थाल सजवाए, हीरे जवाहरात मोहर सपियों के थाल सजवाए, राजसी वस्त्र धारण किए, मुकुट धारण किया, तेग लगाई और घोड़े पर सवार होकर के गया। कहां? गुरु बनाने के लिए। सुंदर दादू फकीर के यहां पहुंचता है तो वहां दादू फकीर ने सर के बाल मुंडवाए थे और हाथों से आश्रम की सफाई कर रहे थे रड़का लेकर के। तो सुंदर ने घोड़े पे ही कहा कि हे बूढ़े, यहां कोई दादू फकीर रहता है? दादू तो वही था। तो फिर नहीं बोले। फिर दोबारा कहा, हे बूढ़े, मैं तेरे से ही कह रहा हूं, यहां दादू फकीर रहता है? फिर भी दादू फकीर नहीं बोले। तीसरी बार सुंदर को वो बादशाही का नशा चढ़ गया और 5-4 बैग तकले में ही खींच दिए। फूट गया दादू का सिर, खूनम खून हो गया और फोड़ करके सिर चलाया और कहने लगा उस संत को जिसने भेजा था, महाराज जी वहां कोई दादू वादू नहीं है। जल्दी ही अहंकार में आ जाते हैं मानो, दादू वादू कहने लगा कि भाई कोई तो मिला होगा। उनको उस आश्रम में बूढ़ा फकीर तो था, मैंने उससे काफी जानकारी करने चाहिए, पूछना चाहा दादू जी के बारे में, उसने नहीं बताया। तो फिर तूने क्या किया? फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं उसके सिर में 5-4 बैत मार दिए। तो फिर भी कुछ कहा होगा तो वो कुछ नहीं बोले, उनको वही तो दादू थे। फिर तो गड़बड़ हो गई। संत ने कहा तुम कैसे गए थे? कि मैं घोड़े पे चढ़ के गया था, राजसी वस्त्र धारण करके गया था, मुकुट लगा के गया था, हीरे जवाहरात के थाल भर के ले गया था। उनको ये सारे बेकार हैं। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान और झुंझू पगा दे दरे कोटि की एक समानता ने तो गलत कर दिया सुंदर। नुको यही तो उसके न बोलने का कारण था। नुको कैसे जाऊं? मुंह में तिल ले ले, पूजा का थाल सजा ले, नंगे पैर जा, घोड़े पे नहीं। ऐसे ही गया तो दादू फकीर ने दूर से ही कहा, आइए आइए सुंदर बादशाह, इस फकीर के आश्रम में आपका स्वागत है। सुंदर को तो जाटा चढ़ गया, क्या लगा ये करेगा सीतानाश। जीव तो बोल नहीं था, अरे तो अपने आप ही बोल रहे हैं। रोने लगा, पैरों में पड़ गया, गुरुदेव बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके सर में 4-5 बैत मार दी, सिर फोड़ दे रहा बावड़े। एक